अधिकारी अगर हमारे जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी किया जाएगा। और ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों की सम्मान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। बीकानेर की जो हमारी कंपनी है वो भी उनको प्राथमिकता के साथ उनकी बात सुने और उनका निस्तारण करें। पिछले 5 साल की कमी को हम 1 साल में दुरुस्त करके और पटरी पे नहीं ला सकते। इस पटरी पर हम धीरे धीरे लाने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली गर्मी की तैयारी के लिए हमारा विभाग पूरी तरह से सक्रिय है। और विभाग ही नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं कि वो खुद इस गर्मी की तैयारी को लेकर के, आपने देखा है कि कल सूरतगढ़ के प्लांट को देखने के लिए गए हैं। सूरतगढ़ का हमारा वो महत्वपूर्ण थर्मल प्लांट है जहां हमारी थर्मल की टोटल जो हमारी प्रोडक्शन है उसका 37% हिस्सा हमारे सूरतगढ़ थर्मल प्लांट से पूर्ति होता है। वहां गए हैं, उन्होंने रिव्यू लिया है कि ये प्लांट गर्मी में लगातार चले और 90% एफिशिएंसी दें उपलब्ध, ताकि हम हमारे चाहे वो उपभोक्ता हो, चाहे वो हमारे घरेलू उपभोक्ता हो, इंडस्ट्री हो, कृषि हो, इन सबको हम पर्याप्त मात्रा में बिजली दे सके। और इस बार की जब रबी की फसल के समय आपने देखा है कि कई बार पिछले दिनों से ज्यादा बिजली इस बार हमने इस रबी की फसल में दी है। और वो भी तब दी है जब पिछली सरकारों की तरह, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरह हमने बिजली की बैंकिंग नहीं करके और उसी समय सर्दी में जो पावर परचेज एग्रीमेंट करके खरीद करके दिए, जिससे कि डिस्कॉम ने महंगी बिजली हमारी गर्मी में खरीदने से हम बचे हैं। और अब वो जो 1000 मेगावाट ऐसी बिजली जो पिछली बार हमने खरीद करके और गर्मी में दी थी, वापस करी थी, लौटाई थी, अब वो भार हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए 1000 मेगावाट अतिरिक्त हम उपभोक्ताओं को इस बार दे पाएंगे। 1000 इंदर से भी अतिरिक्त बिजली लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमने हमारे संसाधन जो है वो उत्पादन के हमारे थर्मल प्लांट है, इनको सबको हमने शटडाउन दिया है। और 20 प्लांट, 23 में से 20 प्लांट का हमने ओवरऑल रिपेयर मेंटेनेंस किया है, जिससे हमारा 600-700 मेगावाट बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। कोयले की निरंतर उपलब्धता के कारण हमारे पास 23 दिन का कोयला निरंतर उपलब्ध है। इस सब चीजों को लेकर के हमारे पास पिछली बार से इस बार करीबन 2500 मेगावाट बिजली अतिरिक्त हमने व्यवस्था करी है। जरूरत पड़ेगी तो हम फिर स्पोर्ट से, चाहे वो एक्सचेंज से खरीद कर फिर उपभोक्ताओं को देंगे, ताकि हमारे आने वाले। मगर विधायकों की तो क्या है कि अधिकारी है, अभी आपकी मीटिंग में ये विधायक अधिकारी अगर हमारे जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी किया जाएगा। और ऐसे अधिकारियों को निश्चित रूप से निर्देश दिए हैं कि जनप्रतिनिधियों की सम्मान करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उनकी शिकायतें हैं तो समय पर उनका वो निस्तारण करें, ये निर्देश दिए हैं। और आने वाले समय में इसका निश्चित रूप से परिदृश्य देखने को मिलेगा। जनप्रतिनिधियों के लिए हमने यहाँ के फ्रेंचाइजी को भी कहा है कि अलग से सेल बनाए और वहाँ जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं, बिजली गुल होने पर करते हैं, तो उनको अलग से प्राथमिकता देते हुए वहाँ ये बीकानेर की जो हमारी कंपनी है वो भी उनको प्राथमिकता के साथ उनकी बात सुने और उनका निस्तारण करें। बिजली कटौती की, गर्मी में बिजली कटौती की बड़ी समस्या रहती है। पश्चिमी राजस्थान के अंदर फेलियर बहुत ज्यादा आ रहे हैं सर, ग्रामीण क्षेत्र में। देखिए, पिछले 5 साल में ट्रांसमिशन में काम नहीं हुआ, उत्पादन में काम नहीं हुआ, वितरण में नए जीएसएस नहीं बनाए, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। हम अब लगातार बड़े लेवल पर ट्रांसमिशन के नए जीएसएस बना रहे हैं, लाइनें डाल रहे हैं। हमारे जो वितरण व्यवस्था है उस पर नए जीएसएस 33/11 केवी के बना रहे हैं और इनको आरडीएसएस के थ्रू स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। ये सब काम बड़े लेवल पर चल रहा है। तो निश्चित रूप से अब उस काम को पूरा होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। वो गैप पूरा होगा, आप देखेंगे कि हमारे किसानों को भी राहत मिलेगी, उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। लेकिन पिछले 5 साल की कमी को हम 1 साल में दुरुस्त करके और पटरी पे नहीं ला सकते। इस पटरी पर हम धीरे धीरे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और आने वाले समय में इन 5 सालों में हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी के नेतृत्व में इस एनर्जी सेक्टर में जो काम होगा वो भूतों न भविष्य इतना काम होगा। चाहे वो जनरेशन के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे वो ट्रांसमिशन के माध्यम से ले लीजिए, या फिर हमारे डिस्कॉम में वितरण व्यवस्था को ले लीजिए। इसको सुदृढ़ीकरण करके और बिजली तंत्र को हम इंडिपेंडेंट करेंगे। उत्पादन हमारा इतना होगा कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, ताकि हम खुद की पूर्ति तो कर सकें। हम इस वो उत्पादन को बढ़ा करके और देश के अन्य प्रदेशों को भी बिजली यहाँ से पहुंचा सके। इस लेवल पर हमारा ये
ऊर्जा विभाग काम कर रहा है। राहुल गांधी ने ये कहा, देखिए जिस तरह से पिछली गवर्नमेंट ने बल्क लेवल पर जो अपने कनेक्शन जारी किए हैं उनको इतना कम समय में किया जाना संभव नहीं था, उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर भी हमने 1-1.5 साल में काफी कनेक्शन किए हैं, जो बचे हुए कनेक्शन उनको भी 4 से 5 महीने में पूरा करने का निर्देश तो राहुल करते हैं, उनको मंदिरों से निकाल दिया जाता है, फिर उस पर गंगा जल छिड़काया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आप? कोई किसी तरह के दलितों पर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उनका भ्रम पैदा करना केवल कांग्रेस का उद्देश्य है। ये आपस में लड़ा करके बांट करके और कांग्रेस अपनी पूर्ति करना चाहती है। अब ये चलने वाला नहीं है। दलितों का जितना सम्मान हमारी पार्टी कर रही है कि राहुल गांधी जवाब दे कि उन्होंने कैसे अंबेडकर जी का सम्मान उनकी पार्टी ने किया था, कैसे उनको हराने का काम किया था। संविधान निर्माता को उन्होंने अपना सम्मान बचाने के लिए अंबेडकर जी को इस्तीफा दे करके और कैबिनेट छोड़नी पड़ी थी। ये उनके कारनामे हैं। उन्होंने कभी उनको सम्मान नहीं दिया अंबेडकर जी के, कभी उन्होंने स्टेचू नहीं लगने दी, कभी उनका चुनाव हराने का काम किया कांग्रेस ने। और वो किस मुंह से अपनी दलित की हितैषी बन रही है? ज्ञान प्रकाश जी ने जो गंगा जल से धुलवाया था ना मंदिर, उस पर देखिए जिसको इस तरह से इंडिविजुअल कोई काम करते हैं तो उसके खिलाफ हमारी पार्टी ने कार्रवाई की है। सर राजस्थान इसका स्मार्ट हमारे जो भी GSS हैं उनमें हम हेल्थ चेकअप सेंटर लेकर के आएंगे। उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसके साथ जोड़ेंगे ताकि हमें उन ट्रांसफार्मरों को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको हम मॉनिटर कर सके, उनको टाइमली रिपेयर मेंटेनेंस आ रही है तो उनका सुरक्षित रखा जा सके। वक्फ बोर्ड में जो विरोध हो रहा है सर जिस तरह से, तो उसमें क्या कहना चाहिए? वक्फ बोर्ड का पूरे देश में स्वागत हो रहा है। वक्फ बिल जो आया है उसका स्वागत हो रहा है। वक्फ बिल निश्चित रूप से जिस तरह से कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते थे वो रुकेगा और आम मुसलमान को सुरक्षा मिलेगी। और मोदी जी का यही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से इन पर जो कब्जे करते थे लोग, कुछ लोग, वो रुकावट होगी। और अब वक्फ जो है वो निश्चित रूप से आम मुसलमानों को सुरक्षा की